प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है निखिल पांडे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, संसार में बहुत झंझट है, बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, माँ बाप, हम सब गृहस्थ लोग के लिए संसार में किस प्रकार से रहकर साधना करें जिससे कि भगवत प्राप्ति हो। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। पहले भी कुछ लोग पूछे हैं इसे। एक शिकायत हमारे पास आया कि आप वीडियो में हमारा आवाज़ कम है। देखिए जी, मैं कोई कैमरा फैमरा बहुत बड़ा शूटिंग शाटिंग से इसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अपने घर में एक पीछे राम नाम लगा करके अपने जो मोबाइल में ही मैं वीडियो शूटिंग करके डाल लेता हूँ, क्योंकि ना हमको कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सब्सक्राइब करे, ना कोई फॉलो करे, ना हमारा कोई वीडियो देखने वाले ज़्यादा व्यूज़ हो, ऐसे हमको कोई रुचि नहीं है। कुछ हमारा भक्त लोग का कहना है, महाराज वीडियो जो प्रश्न उत्तर या जो कुछ भी ज्ञान है आप अपना वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में डाल देंगे तो कभी भी हम उसको सर्च करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। हमारा कोई यूट्यूब से पैसा कमाने का नहीं, ना कोई व्यूज़ बढ़ाने का, ना फॉलोअर्स बढ़ाने का, ना कोई भीड़ लगाने का, इसको कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो है मैं अपने मोबाइल से ही अपने ही रूम में अपने आप ही कर देता हूँ, कोई साथ में भी नहीं। इसलिए मोबाइल में आवाज़ थोड़ा कम है, फिर मैं प्रयास करूँगा थोड़ा नज़दीक से ज़्यादा आवाज़ हो। श्री राम। तो आपने जो प्रश्न पूछा, संसार में कैसे भगवत प्राप्ति किया जाए। देखिए, भगवत प्राप्ति चाहे संसार में हो, चाहे सन्यास में हो, साधु संत बन जाओ, चाहे गृहस्थ में रहो, एक चीज़ मेन है, भगवान का नाम का जप। चाहे गृहस्थ में हो तो भी सब काम करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल जपने का अभ्यास करें। अगर पूरा हरदम नहीं हो पाता है तो कम से कम सुबह शाम 2 घंटा 4 घंटा समय निकाल करके जो है जप करें। भगवान का जो है घर में मूर्ति फोटो जो भी रख कर उनका पूजन करें। समय के अनुसार टाइम निकाल करके जो है तीर्थ धामों का भगवान का भ्रमण करें। भगवान के जो भागवत रामायण ग्रंथ आदि है उसका अध्ययन करें बढ़िया से, लीलाओं का। आपको लगे कोई संत भक्ति पर का भक्ति को ज़्यादा बल दे करके, हरिनाम को बल दे करके कोई संत प्रवचन करने वाला हो तो उनका ही केवल प्रवचन सुने। आजकल ये सब ढकोसले निकले हैं, सब खाली नाचना गाना कूदना, खाली नियम कानून बताने वाले हैं। ये नियम करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये माँ बाप की सेवा करो, उसकी सेवा करो, देश की सेवा करो, कहा करे जो सब लोगों को भक्ति से दूर करने वाले, ऐसे लोगों का जो है कम सुने। मैं तो बोलता हूँ नहीं सुने तो अच्छा है। क्योंकि ना भगवान का जब आप भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो अपने आप ही भगवान आपके हृदय में सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान कर देंगे। अपने आप ही आपके हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम अपने आप जगेगा। अपने आप आपके द्वारा समाज का भी सेवा होगा, देश की सेवा सब होता है। और नहीं होगा तभी हरिनाम जप करने से ही सब कुछ हो जाता है। राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। तुलसीदास जी जो है केवल राम नाम जप करे भगवत प्राप्ति किया, केवल रामायण लिखा, रामचरित्र लिखा, तो उससे भी संसार का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। कबीर भी है केवल हर राम नाम जप करे अपना भगवत प्राप्ति हुई, उनके द्वारा भी संसार का कल्याण हुआ। केवल भक्त भक्ति करने से ही जगत की कल्याण हो जाती है। मद भक्तम भुवनम पुनाति। इसीलिए चाहे संसार में हो तो उनको जो है भगवान की कथाओं का, लीलाओं का जो है भागवत आज रामायण ग्रंथ को अध्ययन करें। याद आपको लगे कोई ऐसे संत भक्ति को बल दे करके कहने वाले हैं, उनके ही सुने। नाम जप की महिमा बताने वाले उनके ही सुने। कोई भी साधु संत महात्मा घर पर आ जावे तो उनकी जो है चाय पानी जो भी कुछ सेवा करे, दक्षिणा के रूप में जो श्रद्धा के अनुसार देवे। पहले ज़माने में तो था, जो मांगता था सामने वाला वो देना पड़ता थे, लेकिन आजकल सब
साधु संत महात्मा भी लालची हो गए हैं, विभिन्न प्रकार लोग साधु वेश में आकर पहुँच जाते हैं। इसलिए जो अपने शक्ति के अनुसार दान करे तो अच्छा है, सहयोग करे, सेवा करे। बाकी ये सब चीज सेवा, ये सब जो है गौण के रूप में रखे, केवल भगवत नाम और भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण और एकांत में बैठ करके भगवान की अपने जीवन का दुख सुख परेशानी सुनाना, ये तीन चीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें दिन भर में। बाकी अपना घर संसार चलाने के लिए जो आपका ड्यूटी है, जो जीविका है, इनकम का स्रोत है, उसको ईमानदारी से सच्चाई से अपना करके अपना घर संसार चलावे। बाकी भगवान का जो है नाम जप, भगवान का स्मरण और भगवत प्रार्थना, इसको ज़्यादा प्रधानता देते हुए, और बाकी सब चीज़ों को गौण, वो भी जरूरी है लेकिन गौण है, प्रधान नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति को प्रधान मानते हुए उनका नाम जप स्मरण चिंतन को ज़्यादा से ज़्यादा समय, 24 घंटा में ज़्यादा समय देवे। ये जो है गृहस्थ धर्म में रह करके जो है गृहस्थ में भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते। प्रहलाद, ध्रुव आदि आदि, हरिश्चंद्र आदि आदि, दशरथ आदि यही करते थे, दिन भर हरिनाम जप करते थे, भगवान का भजन पूजन सब करते थे। कोई संत साधु महात्मा आ गया सेवा करते थे, कोई संत आ गया सत्संग करते थे। भगवान के भक्ति के लिए, नाम जप के लिए कितना भी बलिदान देना हो, कुछ भी करना हो, त्याग कर बलिदान दे के भी भगवान का भक्ति को बचा कर रखते थे, इसको करते थे वो लोग। तो ये हुआ गृहस्थ लोग का प्रधान हरिनाम जप, भगवत स्मरण और भगवत प्रार्थना प्रधान देते हुए हरि भगवान का धाम का दर्शन, भगवान का लीला कथाओं का श्रवण और जो है पठन पाठन आदि ये सब करना चाहिए। भगवान का पूजा ये सब करना चाहिए। ऐसे करके भगवान का नाम जप कर आप कल्याण अपना कर सकते। बाकी संसार से जो त्यागी वैराग्य है, वो भले ही वैराग्य हो गया है, उनको भी हरिनाम प्रधान होना चाहिए। दोनों, संसारिक का आदमी हो चाहे साधु संत हो, भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण, ये सब जो है प्रधान, और संतों के लिए तो और ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ना है संसारी लोग तो दुनिया भर झंझट है, लेकिन संत लोग के लिए तो कुछ काम है नहीं। इसलिए संत लोग के लिए है पूरा उस प्रातः काल उठ करके स्नान करके अपना तिलक आदि जो नित्य कर्म करके केवल 4-4, 5-5 घंटा नाम जप करे, चाहे फिर नाम जप और उठने के बाद भी चलते फिरते हरिनाम जपे। आश्रम के जिस आश्रम में आप रह रहे उनकी कुछ सेवा, वहाँ पर रहने वाले जो गुरु है, संत जो भी है, उनकी सेवा, आश्रम की सेवा कुछ करे। फिर वहाँ पर आप भोजन कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये भी जरूरी है। बाकी खाली समय केवल भगवत नाम जप, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण चिंतन, इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बितावे, ये संत का। यानी आपने देखा संसार में क्यों न हो, चाहे संत हो, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, ये दोनों में प्रधान है। ऐसे नहीं कोई साधु अगर चला गया है, नाम जप नहीं करेगा, भगवान का स्मरण नहीं करेगा, खाली खा पी करके इसमें टांग फैला करके सोएगा और गोड़ हाथ चल दबाते रहेंगे, ये ऐसे नहीं होता है। इससे भी श्रद्धा से लेना भी उनका जो है ज़्यादा फायदा कारक नहीं होगा। इसलिए दोनों में भगवत नाम, भगवत स्मरण प्रधान है। यही से चाहे कोई सांसारिक आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई साधु हो, कोई संत हो, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सारा संसार में जितने मनुष्य है सबको एक ही चीज़ बहुत जरूरी है, पैसा है। लक्ष्मी माता की बहुत जरूरी है, भगवान का पत्नी लक्ष्मी माता की आवश्यकता सबको है, पैसा। सब लोग पैसा के लिए कोशिश करते हैं कैसे हमारे पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हो जाए। चाहे कोई भी हो, सबको चाहिए पैसा इस संसार में, तब जी सकता है, नहीं तो संसार में जो है जी नहीं सकता है। तो जैसे संसारिक लोक में पैसा का बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो है हरिनाम, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान को रिझाना चाहता है, तो भगवान का नाम का जप और भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, ये दोनों चीज़ें जो है परम आवश्यकता है। अगर भगवान का स्मरण जल्दी हो नहीं पाता है तो भी भगवत नाम जप ये प्रधान होना चाहिए।
भगवान के नाम जपते जपते स्मरण अपने आप होगा, नहीं होगा तो ही भगवत नाम ही कल्याण कर देगा। इसलिए लिख लीजिए, आपने जो पूछा हम लोग कैसे करें, संत लोग को तो सब निश्चिंत है, कोई काम धंधा कुछ है नहीं, माया से मुक्त है, उन लोग को तो कल्याण कर देंगे। ऐसे बात रही है। वो संत बन जाने के बाद भी वो लोग को ये है भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम ये सब करना पड़ता है। खाली खा पी करके सोए रहेंगे तो उसको जो है सो गधा कहते हैं, वह मूर्ख भी कहते हैं। संत में उनका नज़र, संत की नज़र से गिर जाता है। इसलिए हरिनाम जप, हरि स्मरण ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हरि स्मरण अगर नहीं हो पाता तो हरिनाम जप तो होना ही। कहीं भगवान के प्रार्थना हो तो बात अरे बढ़िया है। तो इसी प्रकार से जो है, चाहे संत हो चाहे साधु हो, कोई भी हो, हरिनाम जप करना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल अगर हो तो अच्छा। नहीं हो पाता है तो 4 घंटा चाहे 5 घंटा दिन भर में हो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करें हरदम हर पल होने का। देखेंगे आपका जो है इससे कल्याण होगा, चाहे संसार में हो चाहे गृहस्थ में हो चाहे सन्यासी में हो, कहीं भी हो, कल्याण होना ही है। जय श्री राम।